पाकिस्तान जीतने की खुशी में बम फोड़ रहे थे ये। इन्होंने पत्थर भी फेंके। मेरा बच्चा बच गया 2 महीने का, ऊपर छत पे लेटा हुआ था। मैंने इस बात का विरोध करा तो इन्होंने ईंटें फेंकना चालू कर दी और फायरिंग भी करी। अभी हम जब प्रवेश में आए हुए, हमारे लिए ना कोई पुलिस आई है, ना हमारे लिए कोई एम्बुलेंस आई है। हमें हिंदू होने की सजा मिल रही है। सीलमपुर के अंदर, सीलमपुर में हमारी छतों पे फायरिंग हुई है। यहाँ आए हैं अपना खुद ही स्वयं बैटरी रिक्शा में बैठ गए, पूरा सर से लेकर खून नीचे तक पैरों में आ चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऊपर से ईंट मारी गई है 3, जिसमें से एक मेरे लगी है यहाँ पर। मेरे घूसे मारे गए नाक पे और मेरी नाक अंदर से पूरी फूट चुकी है, जिसमें खून निकला लगातार, लेकिन ना कोई पुलिस। ये वहीं पीछे 2 घर छोड़कर उनका घर है, जहाँ पर पाकिस्तान की जीत पर और भारत की हार पर वो लोग जश्न मना रहे थे। निर्लज्ज लोग इस प्रकार के जो अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वराज मीडिया। आज हम मौजूद हैं सीलमपुर में, जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत से जीत के बाद कुछ लोग जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। ऐसे में विरोध करने पर जब कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन पर पत्थर फेंककर हमला किया। उनके साथ पूरे परिवार ने मार पिटाई करी एवं उनके सर में कई गंभीर चोटें तक दे दी। आइए हम ऐसे ही एक शख्स से बात करना चाहेंगे जो इसमें जो मेजर विक्टिम है, जिनके साथ सबसे बड़ा ये हादसा हुआ, जिनका परिवार इसमें इन्वॉल्व था, जिनका 2 महीने का छोटा बच्चा जो था उस पर भी हमला करने का प्रयास किया गया। ऐसे ही शख्स से हम एक बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? दीपक सिंह। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं सीलमपुर में रहता हूँ। कितने साल हो गए आपको सीलमपुर में रहते हुए? मेरी पैदाइश ही यहीं की है सर। तो आपका परिवार कितने सालों से रह रहा है? 10 सालों से यहाँ रह रही है। और मैं जब से सीलमपुर बसा है, जब से ही हम लोग यहाँ पर रहते हैं। कितने साल, मतलब आप 50 साल से आप बता रहे कि आप यहाँ पर रहते हैं? मेरी एज 32 है। आप 32 साल के हैं? जी। तो 50 साल से आपके परिवार यहाँ रह रहा है, 32 साल आपको हो गए यहाँ रहते हुए। ऐसी जो घटना हुई, क्या पहले भी ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भारत पाकिस्तान का मैच आप बता रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान हारा, और पूरे देश से कई जगहों से ऐसी वीडियोस देखने को मिली जहाँ पर भारत की हार का कुछ लोग जश्न मना रहे थे, और यहाँ पर भी सेम वैसी ही घटना हुई। जी, 24 तारीख की बात है। मैं भी मैच ही देख रहा था। खैर, मेरे से मम्मी बार बार बोल रही थी कि जा के सो जा, बहुत देर हो गई, बच्चा है छोटा, इसे ठंड लग जाएगी। तो कुछ देर बाद देखता हूँ मैं खिड़की में से ऊपर कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, और ये मेरा चाचा का लड़का है, मेरा भाई, मेरा घर के बराबर में रहता है। इनने बोला इस चीज़ को कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए इन लोगों ने। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उस चीज़ का विरोध करा। तो हमारे घर वाले अंदर खींच के ले गए। इन्होंने बोला इन्होंने नीचे से कमेंट करी थी, चूड़े चमार, तेरे को देख लेंगे हम। जाति सूचक शब्दों का भी उपयोग किया। जी सर, बिल्कुल। इन्होंने चूड़े चमार ये शब्द तो इन्होंने हमारे लिए कई बार, ये तो एक घटना कार्यक्रम है, इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन हम हंसी मजाक में इस बात को टाल देते थे। जबकि आप जानते हैं कि ये बहुत मतलब गंभीर आरोप है, ये किस वजह से बोलना नहीं चाहते थे सर। ना हमारा किसी से यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, हम सबसे प्यार प्रेम से रहते हैं। हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई दुश्मनी किसी से भी नहीं है हमारी, किसी भी प्रकार की। हम प्यार प्रेम से, मेरी लेडीज़ फुटवेयर की शॉप है नीचे। मैंने 24 तारीख को ये घटना होने के बाद फिर 27 तारीख को जो घटना हुई हमारे पास, जिस दिन का मैंने ये वीडियो मेरा अपलोड हुआ है, उस दिन की मैं बात आपको बताता हूँ। उस दिन सुबह मैं यहाँ से अपना नाश्ता करके नीचे दुकान पर आया। दुकान पर आके मैंने शटर उठाया। शटर उठाते ही मेरी मम्मी की ऊपर छत पे से आवाज़ आती है कि देखना कोई पत्थर मार रहे हैं बेटा। मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ, मेरी मम्मी बताती हैं कि यह अभी बिल्कुल जरा सा बचा, देखो कौन पत्थर है। क्योंकि हमारी दीवार थोड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जाके भी, थोड़ी ऊंची है, तो वो एकदम से सब नहीं देख सकती। फिर मैं दीवार के ऊपर चढ़ा, मैंने देखा ये लोग छत पे चढ़े हुए थे, वो टंकी पे चढ़ा हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखाई थी, और गाली भी दे रहे हैं ये लोग। मैंने इन्हें समझाया, मैंने कहा छोटा बच्चा लेट रहा है, तुम ये हरकतबाजी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो उल्टा इन्होंने मेरे से गाली गलौज करी। इनकी जो माँ थी उन्होंने समझाने के बजाय और उन्होंने मेरे को ही गाली बकी। तो जैसा कि बहुत मतलब निंदनीय घटना जो इस प्रकार से हुई। नीचे आने की इन्होंने धमकी भी दी कि नीचे आओ फिर बताते तुम्हें।
वो भी वीडियो में रिकॉर्ड है सारी बातें। हमने SHO साहब को भी वीडियो दे रखी है, DSP साहब को भी वीडियो दे रखी है। फिर नीचे हम जैसे ही जाते हैं तो पहले तो देखते हैं इन्होंने पापा को हमारे घेरा हुआ है। फिर ये मेरे से पहले मेरा ये छोटा वाला भाई नीचे पहुंच जाता है, इससे चिपटने लग जाता है। मैं इसे छुटाने के लिए पहुंचता हूं तो सारे मेरे से चिपट जाते हैं फिर। और जो आंसू नाम का लड़का है उनने मेरे सर पे ईंट मारी। असली नाम क्या है उनका? उसके साथ एक लड़का और था जिसका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन शक्ल आने पर उसकी सामने दिखाया जाएगा तो मैं उसको बाखूबी पहचान लूँगा। वो अभी फरार चल रहा है। हाँ, उसका नाम है जिनने मेरे सर पे ईंट मारी थी, आस मोहम्मद, उसे आंसू भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये बहुत निंदनीय घटना जो सीलमपुर थाने में स्थित थाने में स्थित जो जगह पड़ती है, इस जगह का एग्जैक्ट नाम क्या है? न्यू सीलमपुर। न्यू सीलमपुर। हाँ, नया सीलमपुर है ये। न्यू सीलमपुर बी ब्लॉक। हमारा जो मकान नंबर है CPB 22, नियर वाल्मीकि मंदिर है, नियर प्रगति लाइब्रेरी है। तो वाल्मीकि मंदिर के पास ऐसी घटना सीलमपुर थाना क्षेत्र में जो हुई, जहां पर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के हारने पर कुछ लोग इस प्रकार से खुश हुए कि उन्होंने आतिशबाजी शुरू कर दी, और वो इस कदर जश्न में डूब गए कि उन्होंने नहीं देखा कि उनके पड़ोसी परेशान हो रहे हैं। और परेशान होना भी अपनी जगह है। अब इस देश में रहकर, जहाँ पर आप इस देश का खा रहे हैं, वहाँ पर रहकर पड़ोसी मुल्क के लिए खुश होना, दुश्मन मुल्क के लिए खुश होना, उनकी जीत पर जश्न मनाना और अपने हारने पर आतिशबाजी करना, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो दीपक जी ने बताया कि 24 तारीख को पहले उन्होंने पटाखे फोड़ने का, हिंदुस्तान की हार पर जब वो लोग पटाखे फोड़ रहे थे, उसका विरोध किया। उसका विरोध करने पर उन लोगों ने इनके साथ गाली गलौज करी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, इन्हें बहुत अभद्र तरीके से लड़कों ने भी एवं उनकी माता ने भी गलत तरीके से व्यवहार किया। वो घटना उस दिन ख़त्म हो गई, तब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन लोगों पर अपना घर पे आके बैठ गए। लेकिन उसके बाद 27 तारीख को जब ये अपनी दुकान खोलने जाते हैं, तो नीचे ही इनकी लेडीज़ फुटवेयर की दुकान, इन्होंने बताया, इनकी माता इन्हें बुलाती है, कहती है कि वो पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थर फेंकने का भी इन लोगों ने पहले विरोध किया, कोई गाली गलौज नहीं करी उनके साथ। इनका छोटा बच्चा है 2 महीने का, 2 महीने का, एक बहुत ही मतलब पैदा हुआ ही जस्ट बच्चा है, उसके ऊपर भी पत्थर लगते लगते बचा है। उस बच्चे के जीवन को खतरा था, ऐसे में उसका जीवन बाल बाल बचा। और जब इन्होंने इसका भी विरोध किया तो दोबारा से जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, इन्हें बोला नीचे आ जा तुझे देखते, बदमाशी करी गई। और इसमें एक अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि गली में हमने देखा अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इनका कहना है कि एक भी CCTV कैमरा उसमें काम नहीं करता। करोड़ों रुपए के CCTV कैमरे लगा दिए गए पूरी दिल्ली में, लेकिन वह काम नहीं कर रहा। और बात इनकी भी ठीक है, यदि वह CCTV कैमरा काम कर रहा है तो दिल्ली पुलिस ने उसे एज अ सबूत क्यों नहीं यूज़ किया। सवाल अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी उठता है और यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद और MLA जो है उन पर भी इस चीज़ का सवाल उठता है कि जब ये CCTV कैमरे जनता की सुरक्षा के लिए लगाए गए, तो जब जनता को सही में सुरक्षा की ज़रूरत है, तब वह CCTV कैमरे कहाँ चले गए थे। सर, जैसे कि आप बता रहे कि आपके 2 महीने का छोटा बच्चा है, आप जब थाने में गए, आपने सारी घटना उन्हें बताई, तो इसके बाद थाने वालों का क्या रुख था आपकी तरफ? जी, थाने में जब हम पहुँचे, उन्होंने मेरे सर से बहुत काफ़ी ब्लड बह रहा था और मैं भी अपने होश में नहीं था मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने उनसे बोला जी मेरे साथ 1-2 लोग और थे, तो उन्होंने बोला यहाँ क्या करने आ गए तुम, अस्पताल जाओ। ये चीज़ उन्होंने मेरे से बोली। कोई मेरे साथियों ने बताया कि वो कोई सिविल में बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसा बोला। उन्हें नहीं मैं जानता। बाकी यहाँ पर DCP साहब आए, जब से यहाँ पर कार्रवाई होना, ACP साहब आए, हॉस्पिटल में भी पहुँचे वो, जब से ही मेरी कार्रवाई चालू हुई है। उससे पहले पुलिस ने कोई एक्शन लेना नहीं चाहा, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स पावर इनके पास ऐसी वहाँ बैठी हुई थी जो पीछे पीछे ने बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि थाने में भी गए, थाने में इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर यूनिफॉर्म में होने की बजाय कोई ऑफिसर सिविल में थे, उन्होंने इन्हें बोला कि यहाँ से वापस चले जाओ, अस्पताल चले जाओ। वहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो इन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर शेयर किया, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर करना शुरू किया। कई भाजपा व हिंदू संगठनों के भी बड़े चेहरों ने, बड़ी शख्सियत लोगों ने भी उस वीडियो को रीशेयर किया, रीट्वीट किया, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा फैलने लगी और DCP नॉर्थ ईस्ट तक पहुँची। DCP नॉर्थ ईस्ट का पहले ट्वीट पर यह जवाब था, जब उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ भी कम्युनल एंगल नहीं है और ये इनका कोई आपसी मतभेद है। परंतु जब हम
ये और डीप तक गए और इस पे शिकायतें होने लगी लोगों की, तो एसएचओ सीलमपुर को इस पे तलब किया गया और फिर अंत में निकल कर यही आया कि एक कम्युनल एंगल की वजह से ही ये जो हुआ ये वारदात उसके पीछे हुई है। और ऐसे में इनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनके सर पे पूरी पट्टी बंधी हुई है, 2 महीने का इनका छोटा बच्चा है। कल को ये भी हो सकता है कि जो 3 लोग अरेस्ट हुए उसमें से एक फ़रार है, जो एक फ़रार है वो इन पर दोबारा हमला करने की कोशिश भी कर सकता है। पर उसके लिए दिल्ली पुलिस की हम एक चीज़ की सराहना करेंगे कि उन्होंने 3 सिक्योरिटी ऑफिसर्स नीचे तैनात कर रखे हैं। जो लड़का फरार है उसने अपने फ़ोन के स्टेटसों पे ऐसे ऐसे वीडियो डाले हुए हैं कि ये देखो डीसीपी की गाड़ी घूम रही है पेट्रोलियम पे, और ये मेरे को मतलब लेने डीसीपी साहब आ रहे हैं। मतलब इस तरीके से अभद्र शब्द, मतलब कोई मान सम्मान नहीं, ये बोला सीधा ही डायरेक्ट बोल दिया कि डीसीपी लेने आ रहा है मेरे को, हम वो चीज़ है। इस तरीके की वीडियो हमने डीसीपी साहब को भी दिखाई यहाँ पर, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए और आगे की कार्रवाई देखो कर रहे हैं वो। उन्होंने मेरे को विश्वास दिला के गए कि मैं आपको ये केस में आपका अच्छे से देखूँगा। तो हम देख रहे हैं कि कैसे मतलब कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है इन लोगों के अंदर, जो फरार होने के बाद भी व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रहे हैं, उन्हें ट्रेस होने का, पकड़े जाने का कोई डर नहीं। हम भी दिल्ली पुलिस से दरखास्त करेंगे कि उनके व्हाट्सएप की लोकेशन को यूज़ करते हुए जहां से वो स्टेटस अपलोड किए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस को ही धमकाने के जो स्टेटस अपलोड हो रहे हैं, जल्द से जल्द उन्हें ट्रेस करके पहले तो ऐसे अपराधी को पकड़ना चाहिए और सख्त से सख्त उसे सज़ा देनी चाहिए। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं इतने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, तो आस पड़ोस में क्या और भी लोगों के साथ इनका ऐसा ही बर्ताव रहा? जो महिलाएं भी निकलती हैं गली से, लड़कियां बच्चियां निकलती हैं और भी लोग निकलते हैं, तो क्या इन लोगों का समाज के प्रति क्या बर्ताव है? कि समाज के प्रति इनका बहुत गंदा व्यवहार है। और ये बात कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक हैं हमारे यहाँ की दूर के रहने वाली हैं, बेचारी किराए पे रहती हैं, लेकिन उनका भी बयान, उनकी लड़कियों को इन्होंने छेड़ा, इसके लड़के वड़कों ने, उन्होंने भी मेरे को आके बताया कि ऐसे ऐसे हमारा केस पावर से, दबाव से, उनका कोई आगे पीछे खड़ा होने वाला नहीं है, वो उनका पावर से दबा दिया गया। और जो एक काफ़ी गंभीर मुकदमा था ना, उसे ऐसे ही कंप्रोमाइज़ में थाने तक भी नहीं जाने दिया, सिर्फ यहीं घर के पास बैठ के ही उसे ख़त्म कर दिया। हम मौजूद है उस छत पर जहां पर इस घटना की शुरुआत हुई थी। ये वहीं पीछे 2 घर छोड़कर उनका घर है, जहां पर पाकिस्तान की जीत पर और भारत की हार पर वो लोग जश्न मना रहे थे। निर्लज्ज लोग इस प्रकार के, जो अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, इसी देश में रहकर इसी देश का खाकर थाली में छेद करते हैं ऐसे लोग। और यहीं पर उन्होंने बताया कि 27 तारीख को उनका बच्चा यहाँ जो 2 महीने का है, इधर ही लेटा हुआ था ज़मीन पर कारपेट बिछा के। उसकी दादी उसे वो धूप सिखा रही थी और यहाँ पर कपड़े धो रही थी। तभी वो अपनी लेडीज़ फुटवेयर की उनकी दुकान है, नीचे खोलने जाते हैं तो उनकी माता उन्हें चिल्लाकर बुलाती है कि ऊपर आ जाओ, पत्थर फेंक रहे हैं। उनका जो छोटा बच्चा है उसको वह इस कमरे में लेके चली जाती है। जैसा आप देख रहे हैं, उन्होंने छत पर एक कमरा बना रखा है पत्थर से बचने के लिए, इस डर से कि कहीं छोटे बच्चे को पत्थर ना लग जाए, उसका जीवन बर्बाद ना हो जाए। इस कमरे में लेकर उनकी माता छुप जाती है। जब वो छत पर आते हैं तो देख रहे हैं आप, ये ऊँची दीवार है, इस ऊँची दीवार के बावजूद 2 घर पीछे होने के बाद भी वो यहाँ पर पत्थर फेंक रहे हैं। और पुलिस का, प्रशासन का उनमें कोई डर नहीं है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने भारत की हार पर जिस प्रकार से पटाखे फोड़कर अपना देशद्रोह तो साबित कर ही दिया था। और अब लोगों पर, जो पड़ोस के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उन पर जानलेवा हमले करते हैं। जब उनको रोकने की कोशिश करी गई, उनको बोला कि पत्थर मत फेंको, छोटा बच्चा है, तो ऐसे में उन्होंने जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। हम जानते हैं कि भारतीय कानून में जाति सूचक शब्दों का उपयोग करना कितना बड़ा दंडनीय अपराध है। उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत गलत तरीके से गाली गलौज करी। इवन उन्होंने ही नहीं, उनकी घर की औरतों ने आकर भी यहाँ पर गाली दी और उन्हें बोला कि नीचे आ जाओ, तुझे देख लेंगे। इस प्रकार की गुंडागर्दी इस क्षेत्र में बढ़ रही है। एसएचओ सीलमपुर जो है, उनका थाना यहीं से बहुत पास में है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। फिर भी प्रशासन का और पुलिस का जो खौफ होना चाहिए अपराधियों के मन के अंदर, वो हमें कहीं से 1% भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्या ये जो राजनीतिक सपोर्ट इनके पीछे है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि पुलिस भी उसके डर की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है? या ऐसी क्या चीज़ है जो इनके मन में, जैसा कि हमें नीचे उन्होंने बताया कि वो फरार अपराधी भी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहा है और पुलिस उसे अभी तक ट्रेस नहीं कर पाई, ऐसी क्या चीज़ है जो पुलिस को एक्शन करने से रोक रही है?